मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हम लोग आज बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर के यूनिट फर्स्ट की थर्ड क्लास पढ़ेंगे, महत्तम समाप्त वर्तक। इसके पहले हमने दो क्लासें पढ़ी हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, विभाज्यता के नियम क्या है। उसके बाद हमने लासा पढ़ा, लघुत्तम समाप्त वर्त पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे महत्तम समाप्त वर्तक क्या होता है। ठीक बच्चों, तो जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पे कि अपवर्तक, सबसे पहले एक वर्ड आता है अपवर्तक। अपवर्तक है क्या? ठीक, कोई पूछे कि अपवर्तक क्या होता है, तो हम जैसा कि हम आपको बता रहे हैं पहले, फिर हम लोग उसको समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू कैसे क्या होता है। तो अपवर्तक क्या होता है, अगर कोई संख्या दी हो, अगर कोई एक संख्या गिवन हो, दी गई हो, तो उस संख्या को जो संख्याएं डिवाइड करेंगी, जो संख्याएं उस संख्या को पूर्णतः विभाजित करेंगी, वही क्या होगा, उस संख्या का अपवर्तक होगा। ठीक बच्चों, अपवर्तक क्या होता है, ध्यान से सुनना। अगर कोई संख्या दी हो, उस संख्या को जो संख्याएं डिवाइड करेंगी, जो संख्याएं उसको डिवाइड करेंगी, पूर्णतः विभाजित करेंगी, वही क्या होंगी, उस संख्या के अपवर्तक कहलाएंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, अपवर्तक क्या होता है, जिन संख्याओं से कोई संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए, उन संख्याओं को उस संख्या का क्या कहते हैं बच्चों, अपवर्तक कहते हैं। जैसा कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक संख्या लेते हैं 12, एक संख्या है 12। अब 12 को आप बताइए कौन कौन सी संख्या डिवाइड करेगी, कौन कौन सी संख्या इसको पूर्णतः विभाजित करेगी। तो 12 को कौन कौन सी संख्या विभाजित करेगी, एक। 12 को सबसे पहले कौन सी संख्या विभाजित करेगी, एक। 12 को और कौन सी उसके बाद डिवाइड करेगी, विभाजित करेगी, 2 भी 12 को कैंसिल करेगी। क्या 3 12 को कैंसिल करेगी, जी हाँ, 3 भी 12 को कैंसिल करेगी, विभाजित करेगी। उसके बाद 4 आता है, 4 भी 12 को क्या करेगी, विभाजित करेगी। 5 क्या विभाजित करेगी, नहीं, क्योंकि हम विभाज्यता के नियम में पढ़े थे, 5 ऐसी संख्याओं को इसमें विभाजित करेगी जिसके अंत में, जिसके इकाई का, जिसके लास्ट में 5 का गुणज हो या 0 हो। ठीक, तो 5 इसके 5 का ना गुणज है ना 0 है, इसलिए 5 इसको विभाजित नहीं करेगी। क्या 6 इसको विभाजित करेगी, जी हाँ, 6 इसको क्या करेगी, पूर्णतः विभाजित करेगी। 7 करेगी, नहीं। 8 नहीं, 9 नहीं, 10 11 नहीं करेगी। फिर कौन सी लास्ट संख्या कौन सी हो जाएगी बच्चों, 12। ठीक, 12 को कौन कौन सी संख्या विभाजित करेगी, 1 2 3 4 6 और 12। तो 12 के जो संख्या 12 को डिवाइड की, जो संख्या 12 को विभाजित की, यही संख्याएं क्या कहलाएंगी, 12 का अपवर्तक कहलाएंगी। मतलब अगर पूछा जाए आपसे 12 के अपवर्तक कौन कौन से हैं, तो 1 2 3 4 6 और 12। ठीक, अगर पूछा जाए आपसे सबसे छोटा अपवर्तक क्या होता है, सबसे किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक क्या होता है, तो कौन सा क्या होगा बच्चों, 1। सबसे छोटा अपवर्तक क्या होगा बच्चों, 1 होगा। क्यों? क्योंकि 1 से सारी संख्याएं क्या होती हैं, डिवाइड होती हैं, विभाजित होती हैं। फिर पूछा जाए अगर किसी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्तक क्या हो सकता है, किसी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्तक क्या होगा, तो क्या होगा बच्चों, वही संख्या स्वयं। 12, जैसे 12 यहाँ पे है, तो सबसे बड़ा अपवर्तक इसका क्या है, 12। 12 के बाद भी क्या कोई संख्या जो 12 को डिवाइड करेगी, विभाजित करेगी, नहीं हो सकती कभी भी। तो सबसे बड़ा अपवर्तक क्या होती है, वही संख्या स्वयं होती है। और सबसे छोटा अपवर्तक क्या होता है, 1 होता है। अब एग्जाम्पल को हम देखते हैं इस डिफिनेशन से, जिन संख्याओं से कोई संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए, ये संख्याएं हैं, इनसे कोई संख्या मतलब 12 विभाजित हो जाए, तो ये संख्याओं से 12 पूरी तरह क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। उन संख्याओं को, इन संख्याओं को क्या कहते हैं, जो संख्या दी जाती है उसका क्या कहते हैं, इसको अपवर्तक कहते हैं। ठीक बच्चों, अपवर्तक यही होता है। अब आगे हम अध्ययन करेंगे समाप्त वर्तक क्या है। ठीक, समाप्त वर्तक क्या होता है, तो जैसे कई संख्याएं दी हैं, कई संख्या अगर मुझे गिवन है 2 या 3 4 कितनी भी संख्या दी हो, उनका जो उभयनिष्ठ अपवर्तक होता है, जो उनका उभयनिष्ठ अपवर्तक होता है, वो क्या हो जाता है बच्चों, समाप्त वर्तक। ठीक, दी हुई संख्याओं का जो उभयनिष्ठ अपवर्तक होता है, वही क्या हो जाता है बच्चों, समाप्त वर्तक। जैसे यहाँ पे लिखा है, ऐसा अपवर्तक जो दी हुई संख्याओं के अपवर्तक में उभयनिष्ठ हो, उसी को क्या कहते हैं बच्चों, समाप्त वर्तक कहते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे लिखते हैं 10 8 12,
पूछा जाए इसका समापवर्तक क्या होगा, तो इनका जो उभयनिष्ठ अपवर्तक होगा वही क्या हो जाएगा, समापवर्तक। तो इसका अपवर्तक निकालते हैं, 10 का अपवर्तक 10 को कौन कौन सी संख्या कैंसिल करेगी, 1 करेगी, 2 करेगी, 3 नहीं करेगी, 4 नहीं करेगी, 5 करेगी, उसके बाद 10। ठीक, 1 2 5 10 क्या करेंगे, 10 को विभाजित करेंगे पूर्णतः, इसलिए 10 के अपवर्तक कौन कौन से हैं, 1 2 5 और 10। 8 के अपवर्तक देखते हैं, 1 2 4 3 से कैंसिल नहीं होगा, उसके बाद स्वयं 8। ठीक बच्चों, 8 का अपवर्तक कौन कौन सा है, 1 2 4 और 8। 10 के अपवर्तक देख लेते, सॉरी 12 के अपवर्तक देख लेते हैं, यहाँ पे 12 लिख दिए। 12 के अपवर्तक देख लेते हैं, क्या क्या होगा बच्चों, 1 2 3 4 6 और 12। ठीक बच्चों, ये 12 का अपवर्तक हमने लिख दिया, 8 का अपवर्तक हमने लिख दिया, 10 का अपवर्तक हमने लिख दिया। तो अगर पूछा जाए समापवर्तक क्या है इसमें, तो इन तीनों के जो अपवर्तक है इसमें जो उभयनिष्ठ अपवर्तक होता है वही क्या हो जाता है, समापवर्तक। तो इसका उभयनिष्ठ अपवर्तक कौन सा है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो इसका जो उभयनिष्ठ अपवर्तक है वो 2 है। अगर पूछा जाए इसका समापवर्तक कितना होगा, तो 2 होगा। ठीक बच्चों, समझ में आया, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि अपवर्तक क्या होता है, समापवर्तक क्या होता है। अब आगे हम देखेंगे महत्तम समापवर्तक क्या होता है। ठीक बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे महत्तम समापवर्तक, क्योंकि पहले इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके समझ लिए कि कैसा क्या है। अब हम पूरा देखते हैं एक बार में महत्तम समापवर्तक क्या होता है। इसको हम रफ कर देते हैं बच्चों। बच्चों महत्तम मीन्स क्या होता है, महत्तम मीन्स बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा। महत्तम मीन्स क्या होता है बच्चों, बड़े से बड़ा। लघुत्तम था, इसके पहले हम लोग पढ़ते लघुत्तम समापवर्त, तो लघुत्तम मीन्स क्या होता था, छोटे से छोटा। महत्तम मीन्स क्या होता है बच्चों, बड़े से बड़ा। समापवर्तक क्या होता है बच्चों, समापवर्तक को हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे, सम और अपवर्तक, सम और अपवर्तक। तो महत्तम मीन्स बड़े से बड़ा, सम मतलब होता है उभयनिष्ठ, जैसा कि हम एलसीएम में भी पढ़े थे, उभयनिष्ठ। क्या होता है बच्चों, उभयनिष्ठ। अपवर्तक मीन्स क्या होता है बच्चों, अपवर्तक मीन्स विभाजक कह सकते हैं हम, विभाजक भी कह सकते हैं इसको। अब अपवर्तक मीन्स क्या कह सकते हैं इसको, विभाजक। मतलब कोई संख्या दी हो, कई संख्याएं दी हो, उसका बड़े से बड़ा जो विभाजक होगा वही क्या कहलाएगा, महत्तम समापवर्तक। उसका जो बड़े से बड़ा उभयनिष्ठ विभाजक होगा वही क्या कहलाएगा, महत्तम समापवर्तक। एक एग्जांपल देखते हैं छोटा सा पहले हम लोग। जैसे कि हम ले लिए यहाँ पे 12, उसके बाद हम ले लिए 16 और 24। ठीक बच्चों, 12 16 और 24 हम ले लिए। अब देखो 12 का अपवर्तक याद करते हैं पहले, क्या क्या है, 1 2 3 4 6 और 12 स्वयं है। ठीक, 12 के हम अपवर्तक ले लिए, 1 2 3 4 6 12। अपवर्तक मीन्स जिस जिन संख्याओं से ये संख्या डिवाइड होगी, ये क्या कहलाएगी, इस संख्या का ये अपवर्तक कहलाएगा। 16 का हम करते हैं, अपवर्तक निकालते हैं, 1 से कैंसिल होगा, 2 से होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा, उसके बाद बच्चों 16। ठीक, 16 के अपवर्तक कौन कौन से हैं, 1 2 4 8 और 16। 24 के अपवर्तक बच्चों कौन कौन से हैं, 24 के अपवर्तक हम निकालेंगे कौन कौन से हैं। तो 24 1 से कैंसिल होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा, उसके बाद 8 से होगा, इसके बाद किससे होगा बच्चों, 12 से होगा और फिर स्वयं 24 से होगा। ठीक, एक बात ध्यान से सुनना, अपवर्तक हमने बताया था कि सबसे छोटा अपवर्तक किसी संख्या का क्या हो सकता है, तो 1, और सबसे बड़ा अपवर्तक क्या हो सकता है उस संख्या का, तो वह संख्या स्वयं हो सकती है। ठीक बच्चों, तो जैसा कि यहाँ पे हम 12 16 24 का अपवर्तक लिख चुके हैं। अब मुझे पूछा जाए कि 12 16 24 का मासा क्या होगा, मासा क्या होगा, महत्तम समापवर्तक इसका क्या होगा। तो डिफिनेशन के अनुसार महत्तम समापवर्तक क्या होता है, बड़े से बड़ा उभयनिष्ठ विभाजक, बड़े से बड़ा उभयनिष्ठ
अपवर्तक जो होता है, इन तीनों संख्याओं जो अपवर्तक है, इसमें बड़े से बड़ा उभयनिष्ठ अपवर्तक जो होगा वही क्या हो जाएगा, इन तीनों संख्याओं का मासा हो जाएगा। तो जैसा कि 1 है तीनों कॉमन, लेकिन क्या इसके बाद हम देखते हैं क्या इससे भी बड़ा है, जी हाँ 2 है, इससे बड़ा क्या है 2 है। क्या हम देखते हैं आगे, क्या इससे भी बड़ा है, तो आगे देखते हैं 4 भी है, क्या है बच्चों 4 भी है। अब कुछ और कॉमन है बच्चों, नहीं और कुछ भी कॉमन नहीं है तीनों में जो उभयनिष्ठ हो, तो सबसे बड़े से बड़ा अपवर्तक कौन सा इसमें बच्चों 4। तो इसका जो HCF हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हो जाएगा, मासा जो हो जाएगा कितना हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार पुनः हम लोग देख लेते हैं, महत्तम समापवर्तक क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, वो क्या कहलाता है, महत्तम समापवर्तक। तो देखते हैं हम लोग 12, 16, 24 का हमने गुणनखंड किया, या इसका जो अपवर्तक है उसको हमने निकाला 1, 2, 3, 4, 6, 12, 16 के अपवर्तक क्या क्या है 1, 2, 4, 8, 16, 24 के अपवर्तक क्या कौन कौन से हैं 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। अब इसमें से मुझे बड़े से बड़ी संख्या लेनी है, बड़ी से बड़ी संख्या जो कॉमन हो तीनों में उसको मुझे निकालनी है। तो 1 भी तो कॉमन है, लेकिन क्या इससे बड़ी भी है, हाँ इससे बड़ी 2 थी। फिर देखते हैं 2 से भी बड़ी है, जी हाँ 2 से भी बड़ी है, कौन सी है 4 है। ठीक, तो सबसे बड़ा जो इसमें उभयनिष्ठ अपवर्तक होगा वो 4 हो जाएगा, इसलिए इसका जो महत्तम समापवर्तक हो जाएगा कितना हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। ठीक, इसको हम रफ कर देते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि महत्तम समापवर्तक होता क्या है। ठीक बच्चों, इसलिए हम क्वेश्चन भी करेंगे आगे। ठीक, अब देखते हैं महत्तम समापवर्तक को निकालने की दो विधियां थी। इसका जो अपवर्तक था उसको ज्ञात करके हम निकाल सकते थे, संख्याओं का अपवर्तक निकाल के उभयनिष्ठ देख के सबसे बड़ी संख्या अपवर्तक निकाल सकते थे। दूसरी भाग विधि द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, महत्तम समापवर्तक को निकाल सकते हैं, और भाग विधि द्वारा ही हम लोग निकालेंगे भी, क्योंकि भाग विधि द्वारा हम लोगों को थोड़ा आसान पड़ता है। ठीक, जैसे यही क्वेश्चन था, कितना था बच्चों 12, 16 और 24, 12, 16 और 24। ठीक बच्चों, क्या था 12, 16 और 24। मुझे इसका मासा निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो भाग विधि द्वारा कैसे निकालते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना, भाग विधि द्वारा कैसे निकालते हैं। कोई भी दो संख्या हम ले लेते हैं, इनमें से कोई भी दो संख्या हम सबसे पहले ले सकते हैं, और छोटी संख्या से बड़ी संख्या को हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो हम ले लिए कोई दो संख्या ऊपर से ले लिए 12 और 16, तो बड़ी संख्या इसमें कौन सी रहेगी 16, 16 को हम भाग दे देंगे किससे 12 से, 16 को हम भाग किससे देंगे बच्चों 12 से। देखो 12 तो 16 में भाग तो कितनी बार जाएगा, एक बार, 12 गुना 1 कितना हो जाएगा 12। ठीक बच्चों, 16 में 12 गए कितना बचेगा बच्चों 4। ठीक, शेष कितना बचेगा बच्चों 4। जो शेष बचेगा उससे जो जिससे हम भाग दिए रहते हैं उसमें पुनः हम भाग देंगे। तो 4 से हम 12 में भाग देंगे, तो 4 से 12 में भाग देंगे, कितना जाएगा बच्चों 4 से 12, कितना जाएगा बच्चों 4 से 12। 4 से 12 पूरी तरह कैंसिल हो गया, अगर पूरी तरह कैंसिल हो गया शेष नहीं बचा, तो इसी 4 से जो जिससे 12 विभाजित हुआ था, इससे हम जो एक संख्या और बची है उसको भी चेक करेंगे, उसको भी हम भाग देंगे। तो 24 को अगर 4 से भाग देते हैं कितनी बार जाएगा बच्चों 4 छक 24, कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा। ठीक बच्चों, तो 4 ऐसी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं को क्या की पूर्णतः विभाजित कर दी। तो इसका जो मासा हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा 4। मासा कितना हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। ठीक, आपको मजा आ रहा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। अब आगे और चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। ये भाग विधि द्वारा था, भाग विधि द्वारा बहुत आसान है, आप लोग भाग विधि से ट्राई करेंगे, लगाएंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पे जैसा कि हमने नोट किया है, लिखा है यहाँ पे कि 24 और 36 का HCF ज्ञात कीजिए। HCF मतलब ये विधि होता है भैया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा उभयनिष्ठ अपवर्तक जो होता है उसी को मासापा भी कहते हैं, महत्तम समापवर्तक भी कहते हैं, और उसी को HCF भी कहते हैं बच्चों। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पूछ रहा है कि 24 और 36 का HCF क्या होगा, का HCF क्या होगा। 24 और
क्या होगा। ठीक, तो हम दोनों तरीके से देखते हैं गुणनफल, इसका अभाज्य मतलब इसका अपवर्तक निकाल के एक बार चेक करते हैं, दूसरी बार इसका भाग देकर हम इसको ज्ञात करेंगे। तो 24 लिख देते हैं यहाँ पे और 36। ठीक बच्चों, अब बताइए आप 24 के अपवर्तक निकालना है मुझे। 24 कौन कौन सी संख्या से डिवाइड होगा? 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा और किससे होगा बच्चों? 12 से होगा और 8 से भी होगा, उसके बाद फिर 12 से होगा और उसके बाद किससे होगा बच्चों? 24 होगा। ठीक, 1 से होगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से और 24 से होगा। 36 को देखते हैं, 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 5 से होगा, नहीं होगा, 6 से होगा, 7 से होगा, नहीं होगा, 8 से होगा, नहीं होगा बच्चों, 9 से भी हो जाएगा। 9 के बाद किससे होगा? ये 12 से होगा, 12 से भी हो जाएगा। 12 के बाद किससे होगा बच्चों? 18 से हो जाएगा और 18 के बाद किससे होगा बच्चों? 32 स्वयं से हो जाएगा। तो हमने 24 के अपवर्तक लिख लिए, 1 2 3 4 6 8 12 24। 36 के अपवर्तक कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 6 9 12 18 और 32। अब मुझे इसका HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मासा निकालना है। तो अभी इसके पहले हम जस्ट ही बता रहे हैं कि इसमें जो कॉमन और सबसे बड़ा अपवर्तक होगा वही क्या हो जाएगा? इसका महत्तम समावर्तक। तो इसमें बड़े से बड़ा अपवर्तक कौन सा है बच्चों? यहाँ पे दिख रहा है जैसा कि 12 यहाँ है, 12 यहाँ है। ठीक बच्चों, तो इसका जो मासा हो जाएगा, इसका जो मासा हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा? 12। इसमें इसे 2 भी कॉमन है, 1 भी, 3 भी, 4 भी, 6 भी, लेकिन मुझे सबसे बड़े से बड़ा अपवर्तक देखना है। तो बड़े से बड़ा अपवर्तक कौन सा है यहाँ पे बच्चों? 12 है। तो इसका जो मासा हो जाएगा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक बच्चों, आगे चलते हैं हम लोग, इसी को देख लेते हैं हम भाग विधि द्वारा कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने कहा यहाँ पे तो 2 ही संख्याएं हैं, तो जो छोटी संख्या है उसे बड़ी वाली संख्या में भाग दे दो। 24 से 36 में भाग दे दो बच्चों। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 24 गुना 1 कितना हो जाएगा? 24। अब 24 को 36 से 24 को माइनस कर दो, घटा दो, कितना जाएगा बच्चों? 12। ठीक, अब जो शेष बचा, शेष से ही जिससे हम भाग दिए रहते हैं उस संख्या में हम भाग देते हैं। 24 को हम डिवाइड करते हैं, कितनी बार जाएगा? 2 बार उल्टा विभाजित हो जाएगा, इसलिए इसका जो मासा आ जाएगा बच्चों यही आ जाएगा 12। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा। मिटा देते हैं इसको, रफ कर देते हैं बच्चों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? 699 तथा 324 का HCF भाग इससे ज्ञात कीजिए। 699 और 324 का HCF किससे ज्ञात करना है मुझे? भाग विधि द्वारा। पेपर में आया, आपके सेमेस्टर में आया एग्जाम में क्वेश्चन कि 699 तथा 324 को का HCF क्या करना है मुझे? भाग विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम आराम से कर सकते हैं क्योंकि हम अच्छी तरह समझ चुके हैं। 399, 699 और 324 का मुझे मासा निकालना है, महत्तम समावर्तन निकालना है, किसे? भाग विधि द्वारा। तो हमने बताया सबसे छोटी संख्या से बड़ी वाली संख्या में क्या करेंगे बच्चों? भाग दे देंगे हम। 699 में भाग दे देंगे 324 से। किससे बच्चों? 324 से। ठीक, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा और पिछली 2 बार जाएगा। 300 डबल 600 हो जाएगा, 24 गुना 48 हो जाएगा। तो 2 बार आराम से चला जाएगा। 2 बार ले जाके कितना जाएगा बच्चों? 648। कितना आएगा? 648। 324 गुना कितना हो जाएगा? 648 हो जाएगा। माइनस कर देते हैं, हम देखते हैं कितना शेष बचता है। 1 यहाँ पे 5 कैंसिल हो गया बच्चों। 51 शेष बचा। अब हमने बताया जो शेष बचता है उससे जिससे भाग दिए रहते हैं उसमें पुनः हम भाग देंगे जब तक ये पूर्णतः विभाजित ना हो जाए। तो 324 में हम भाग देंगे 51 से। कितनी बार जाएगा बच्चों? बताइए। 6 बार जाएगा क्योंकि 50 का कितना होता है? 300। तो 6 बार चला जाएगा ये। 6 गुना 1 6, 6 पंचे 30। ठीक बच्चों, कितना आया? 306। माइनस कर देते हैं। 14 में से 6 के बच्चों कितना बचा? 8। यहाँ पे कितना बचा? 1। ये क्या हो गया? कैंसिल। अभी भी शेष बचा। हम तब तक भाग देते रहेंगे जब तक ये पूर्णतः विभाजित ना हो जाए। फिर 18 से 51 में भाग देंगे बच्चों। 18 से 51 में भाग देंगे। कितनी बार जाएगा? कितनी बार जाएगा बच्चों? 2 बार। 2 बार ले जाते हैं। 18 गुना कितना आया बच्चों? 36। 18 का डबल कितना होता है? 36 को माइनस करेंगे, कितना आएगा बच्चों?
11 में से 5 गए, 6 गए, कितना आया 5, यहाँ पे 4, 3 में गया, कितना बचा बच्चों 1। अब 15 अभी फिर शेष बचा, फिर से हम 15 से भाग देंगे, किसमें 18 में भाग देंगे बच्चों। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है 15 गुना 1 कितना हो जाएगा 15, 15 एक बार ले गए हम 15 यहाँ पे, 18 में से 15 गए बच्चों, कितना बचा 8 में से 5 गए 3, कितना बचा 3 बचा, इधर कैंसिल हो गया, अभी भी शेष 3 बच रहा है, अभी फिर से भाग ले जाएंगे किसमें 15 में। ये बच्चों 3 से 15 को कैंसिल करो, कितना आएगा 3 बचे 15, कितना आएगा बच्चों 15। एक पूर्णतः क्या हो गया विभाजित हो गया, तो इसका जो मासा आ गया, जो एचसीएफ आ गया, कितना आ गया बच्चों 3। इसका जो मासा आ गया एचसीएफ जो आ गया बच्चों, कितना आया 3। ये है भाग द्वारा। अब वैसे हम अगर इसको इसका अपवर्तक निकालते, इसका अपवर्तक निकालते, ग्रेविज देखते तो काफी लंबा जाता है, क्योंकि 699 से काफी संख्याएं, 699 को काफी संख्याएं कैंसिल करेंगे, तो वहाँ पे चेक करने मुझे टाइम वेस्ट होगा, तो हम भाग द्वारा कैंसिल कर लेते हैं, भाग द्वारा हम एचसीएफ को निकाल लेते हैं, तो भाग द्वारा निकालने पे एचसीएफ कितना है बच्चों 3, यही हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, मजा आ रही होगी मासा की तलाश करने में। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन पे, आगे क्या क्वेश्चन है देखते हैं बच्चों। 16/21, 8/15, 2/3, 24/27 का मासा ज्ञात कीजिए, कितना होगा 16/21, इधर लिख देते हैं 16/21, उसके बाद क्या बच्चों 8/15, इसके बाद क्या है 2/3, इसके बाद 24/27 का मासा मुझे निकालना है। ठीक बच्चों, अभी तक हम लोग सिंपल डिजिट रहती थी, हम निकालते थे मासा, यहाँ पे भिन्न में है 16/21, 8/15, 2/3, 24/27 का मासा। भिन्न का मासा निकालने के लिए या भिन्न का लासा निकालने के लिए बच्चों देखते हैं हम लोग कैसे निकालते हैं, भिन्नों का मासा कैसे निकालते हैं। तो इनका जो अंश है बच्चों, जो अंश है ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। जो इसका अंश है हम अंश का क्या ले लेते हैं मासा, इसका जो हो जाएगा भिन्न का मासा जो होता है बच्चों, अंश का जो अंश होता है अंश का मासा निकाल लेते हैं, अंश का मासा निकाल लेते हैं, और हर का क्या बच्चों लासा, हर का क्या निकाल लेते हैं लासा। ठीक बच्चों, अगर भिन्न में दिया हो और मुझसे मासा पूछे तो अंश का मासा निकाल लेते हैं और हर का लासा निकाल लेंगे, वही क्या हो जाएगा उसका मासा हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अगर मुझे यहाँ पे लासा पूछता तो लासा में अंश का लासा निकाल लेते और हर का मासा निकाल लेते, वो क्या हो जाता है भिन्नों का लासा हो जाता। ठीक, तो लासा मासा से इतना डिफरेंस है कि अगर लासा पूछता तो अंश का लासा निकलता, हर का मासा निकलता, मासा पूछता तो अंश का मासा निकलेगा और हर का लासा निकलेगा। तो हम लोग निकाल लेते हैं 16, 8, 2, 24 का मासा निकाल लेते हैं। तो सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 से 8 को डिवाइड करो, कितना आएगा बच्चों पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, 4 बार में 2 चौक 8 पूरी तरह विभाजित हो गया। अगर विभाजित हो गया फिर इसी 2 से दूसरी संख्या ले लो, 16 को डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा 8, ये भी पूरी तरह कैंसिल हो गया। फिर इसी 2 को ले लो, 24 में भाग दे दो, कितनी बार जाएगा 12 बार बच्चों, 24 से भी पूरी तरह डिवाइड हो गया। तो इसका जो मासा आ गया कितना आ गया बच्चों 2। ठीक, इसका जो मासा आ गया बच्चों कितना आ गया 2, क्योंकि हम इस मास जो अंश है, अंश 16 है, 8 है, 2 है, 24, इसका मासा निकालेंगे। मासा निकालने के लिए भाग द्वारा देखते हैं, कोई 2 संख्या ले लिए हम, छोटी संख्या को से बड़ी संख्या में भाग दे देते हैं। अगर ये पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा तो उसी संख्या से नेक्स्ट वाली संख्या में हम किसी में भाग देते हैं। तो 16 में हम चेक किए 2 से ही, ये भी कैंसिल हो गया। अगर कैंसिल हो गया फिर 2 से ही हम नेक्स्ट संख्या में भाग देकर देख लेंगे, तो सारी संख्या क्या हो गई 2 से कैंसिल हो गई। तो इसका जो मासा आ जाएगा बच्चों कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखते हैं हर का लासा, जो इसका हर दिया है इसका हम लासा निकाल लेते हैं बच्चों, लासा हर का निकाल लेते हैं। क्या है 21, 15, 3 और 27। ठीक बच्चों, कितना है 21, 15, 3, 27। इसको भी हम भाग द्वारा निकाल लेते हैं। ठीक, तो हमने बताया था लासा निकालने के लिए सबसे छोटी से छोटी संख्या से इसको कैंसिल करेंगे। तो सबसे छोटी संख्या किससे कैंसिल होगी 3 से होगी, 2 से तो होगी नहीं। देख लेते हैं 2 7 21, सॉरी 3 7 21, 3 बचे 15, एक बार जाएगा 3 एकम 3 और 9 बार जाएगा 3 9 27। ठीक बच्चों, अब ये कैंसिल नहीं होगा, कोई 2 संख्या किसी
संख्या से कटेगी नहीं, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 गुना 7 गुना 5 गुना 9। ठीक बच्चों, 3 गुना 7 गुना 5 गुना 9, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 से कितना आया बच्चों 21, 3 से 21 को 5 बार मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 5 दूनी 10, 105 आएगा। फिर मल्टीप्लाई कर दो 9 में, कितना आ जाएगा बच्चों 9 × 5 45, 9 एकम 9, कितना आ गया इसका लासा बच्चों 945। इसका लासा कितना आ गया 945। लासा निकालने के लिए हम पिछली क्लास में पढ़े थे कि सबसे छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो 3 से हमने डिवाइड किया, 3 से 21, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 9 27। अब ये दो संख्या किसी संख्या से नहीं कटेंगे, इसे छोड़ देंगे इसको हम, फिर इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 गुना 7 गुना 5 गुना 9, 3 से 21 पंचे 105 इंटू 9, कितना हो जाएगा बच्चों 945। 945 का लासा आ गया, तो जो मासा आएगा इन भिन्नों का जो मासा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों 2/945, हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये फिर से देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर भिन्न दिया है और भिन्नों का मुझे मासा पूछा जा रहा है तो अंश का मासा निकाल लेते हैं और हर का लासा निकाल लेते हैं। तो अंश का हमने मासा निकाला, मासा निकालने कितना आया 2, निकालने यहाँ पे देख चुके थे, और लासा हमने यहाँ पे निकाला है, कितना है इसका 945। तो 2 कितना हो जाएगा बच्चों 945। यही क्या हो जाएगा, इन भिन्नों का क्या हो जाएगा मासा हो जाएगा। ठीक, इसको रफ कर देते हैं, आगे चलते हैं हम बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, 1/2 1/5 4/7 का मासा ज्ञात कीजिए। ठीक, ये दोनों सेम क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद अटेम्प्ट कीजिएगा, खुद सॉल्व कीजिएगा। सेम एरिया है, भिन्न है। ठीक, और इसका मुझे मासा निकालना है, तो मासा बराबर क्या होता है अंश का मासा निकाल लेंगे और हर का क्या निकाल लेंगे लासा निकाल लेंगे, वही क्या हो जाएगा इन भिन्नों का मासा हो जाएगा। इसको आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि इसका मासा क्या होगा। ठीक बच्चों, आगे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। दो संख्याओं का गुणनफल 216 यदि उनका मासा 6 हो तो लासा ज्ञात कीजिए। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये। दो संख्याओं का अगर गुणनफल कुछ दिया हो और उसका लासा दिया हो या मासा दिया हो, कोई एक चीज पूछी जाए निकालने के लिए, हम अभी देखते हैं। तो ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, काफी जगह पूछा जाता है। ठीक, ये कंपटीशन में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है छोटे मोटे एग्जाम में। तो इसको हम देख लेते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल जो है गिवन है, मुझे दिया गया है 216, और इसका एचसीएफ जो मुझे दिया गया है वो कितना है बच्चों, इसका एचसीएफ जो दिया गया है कितना है 6 है। मुझे एलसीएम पूछा जा रहा है, इसका एलसीएम कितना होगा। ठीक बच्चों, तो ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, कई जगह पूछा जाता है, आपके बीटीसी एग्जाम में भी आ चुका है पिछले सेमेस्टर में। तो आप लोग देखिए, इसका जो फंडा होता है, जो लगाने का मेथड होता है, मुझे फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं आप लोग, जिसे आप आसानी से लगा सकते हैं। तो इसका होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होगा बच्चों एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक बच्चों, इसका एक फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएफ, मासा गुणे लासा। ठीक, तो दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो मुझे गिवन है, दिया गया ऑलरेडी। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दोनों का जो गुणनफल है ऑलरेडी दिया गया है, यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 216 बराबर एचसीएफ मुझे गिवन है कितना है 6 है। एचसीएफ मुझे दिया गया है कितना है बच्चों 6 है, इंटू एलसीएम मुझे फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो एलसीएम को ऐसे लिख देंगे। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ दोनों संख्या मल्टीपल में है, अगर इधर हम ले आते हैं तो किसमें हो जाएगी डिवाइड में हो जाएगी, भाग में हो जाएगी। तो 216 ऐसे स्थिर रहेगा, 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर भाग में हो जाएगा। 6 से इसको कैसे कर देते हैं, कितनी बार जाएगा बच्चों 18, कितना बचा 3, 36 हुआ, 6 6 36। ठीक बच्चों, तो इसका एलसीएम जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। ये मुझसे पूछा भी गया था कि दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, ये तो इसका मासा 6 है, तो
एलसीएम बताइए। तो एक फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा या मासा गुणे लासा, एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, संख्याएं अलग अलग मुझे नहीं दी गई हैं लेकिन दोनों का गुणनफल दिया गया है, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं दोनों का गुणनफल 216 है, एचसीएफ 6 है, एलसीएम मुझे गिवन फाइंड आउट करना है मुझे, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है इधर डिवाइड हो जाएगा, एलसीएम बराबर 216/6 बराबर कितना आया बच्चों 36। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा कितना आ जाएगा 36। आई होप आपको आज एचसीएफ की क्लास महत्तम समापवर्तक रियल में होता क्या है इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। और हमने एक क्वेश्चन दिया है 4 नंबर क्वेश्चन, इसका जो 1/2 1/5 4/7 का मासा ज्ञात कीजिए, इसको आप सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर देंगे। आज के लिए इतना ही, आगे क्लासें कंटिन्यू रखी जाएंगी। धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर।